नमस्कार, द फॉलोअप में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूँ। छठी जेपीएससी को लेकर के लगातार आंदोलन जारी है। बीते 9 जून को बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि पर उनके ही गांव उलिहातू से एक पदयात्रा शुरू हुआ है, जो आज रांची पहुंचा है। रांची मोराबादी मैदान में गांधी प्रतिमा के समक्ष यह पदयात्रा पहुंचा है। इसमें जो लोग पदयात्री हैं उनसे बातचीत करेंगे। ये अभ्यर्थी रह चुके हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ है, लड़ाई किस हद तक आगे ले जाने वाले हैं। ये लड़ाई नहीं है, ये छात्रों का हमारे सीएम साहब श्री हेमंत सोरेन जी से अनुरोध है, निवेदन है, आग्रह है उनसे कि हमें न्याय हो, हमारे झारखंड के छात्रों के साथ और देश के छात्रों के साथ न्याय हो। जेपीएससी में गड़बड़ी पे गड़बड़ी होते आ रही है। छठी जेपीएससी में बहुत सारा अनियमितताएँ हैं। पिछले 5 साल में करीब 4 बार रिजल्ट में संशोधन हो चुका है। अभी मेंस रिजल्ट में भी बहुत गड़बड़ियां हैं, तो उसमें सुधार करने का, इसको रद्द करके और अगली एग्ज़ाम में फ्रेश रिजल्ट आए और एग्ज़ाम हो, इसके लिए हम लोग आग्रह करने जा रहे हैं। सरकार के पास हम लोग काफ़ी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनके पास लगता है कि हमारी बातें पहुंच नहीं रही, हमारी फरियादें पहुंच नहीं रही है। हम पहुंचाना चाहते हैं और झारखंड के तमाम छात्रों को ये बताना चाहते हैं कि वो व्यक्तिगत रूप से अपना जागरूक हो जाएं और अपने हक अधिकार के लिए आगे आएँ। यही हमारा छोटा सा प्रयास है सर। एक बात आप ये बताइए, जब आप लोग इसी गांधी प्रतिमा के समक्ष आप लोग आंदोलन शुरू किए थे, उस दिन भी हम लोग पहुंचे थे आपको कवर करने। उसके बाद प्रशासन ने आप लोगों को यहाँ से हटा दिया, परमिशन नहीं दिया कोरोना संकट को लेकर के। इसके बाद आप लोग कैसे एकजुट हुए, किस तरीके से आप लोग पदयात्रा कर रहे हैं और रुकावटें किस तरीके की आ रही है सामने? रुकावटें जिस दिन से 9 तारीख से जो शुरू किए हैं, तो रास्ते में जैसे खूंटी में साइको थाना है, वहाँ भी रुकावट आए, खूंटी में भी रुकावट आए। जैसे लग रहा है कि हम लोगों को दहशत में अभी सफ़र कर रहे हैं। लगता है कि अंग्रेज़ों के काल में हमारे बिरसा भगवान के साथ जिस तरह से हुआ होगा, वैसे ही दृश्य हमको नज़र आता है, नज़र मेरे दिमाग में। और सिद्धू कान्हू भगवान उन लोग के साथ भी इसी तरह हुआ होगा, ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग को बार बार हर जगह परेशान किया जा रहा है। इसलिए व्यक्तिगत तौर से सभी छात्रों को अनुरोध करते हैं कि जागरूक हो जाएं और अपने अधिकार के लिए जहां जो हैं वहीं आंदोलन करना शुरू कर दें और अपना हक अधिकार के मांग में वो डटे रहें। बस हम यही कहना चाहते हैं। आप ये बताइए कि कितने लोग हैं जो इस पदयात्रा में शामिल हैं, अब तक कितने किलोमीटर चल चुके हैं और ये पदयात्रा कहाँ जा कर के ख़त्म होने वाली है? चूँकि जैसा कि इमाम भैया ने बतलाया कि ये व्यक्तिगत रूप से निकाली गई है, अपने आप से निकाली गई पदयात्रा है। हम लोग जब उलिहातू पहुँचे थे तो कुछ लोग हजारीबाग से, कुछ लोग चतरा से अपने ही जुड़ गए वहाँ पर, हम लोगों का साथ देने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए पहुँचे। फिर वो लोग कोई उसी दिन निकल गए या फिर अगले दिन निकले। यहाँ पर आए तो कुछ नए लोग भी हम लोगों के साथ जुड़े, हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए। लगातार जो आप लोगों के साथ चल रहे हैं, दिन रात जो आप लोगों के साथ हैं, वो कितनी संख्या में है? कल हम लोग, परसों जैसे हम लोग 6 लोग थे, कल 5 हुए, आज हम लोग 4 लोग हैं। जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोग जुड़ते जा रहे हैं जो जेपीएससी के अभ्यर्थी। और हमें आगे भी हमें स्वागत के लिए तैयार हैं कि आप लोग पहुँचिए, हम लोग आपका स्वागत करेंगे, हौसला बढ़ाएंगे ताकि आप लोग मंजिल तक पहुँच सकें। लग क्या रहा है आपको? कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है, महसूस हो रहा है कि कुछ होने वाला है? क्योंकि सरकार के कई मंत्री जो हैं उनके द्वारा भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जा चुका है, कई विधायक हैं उन्होंने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, लेकिन इसके बावजूद अब तक कुछ हुआ नहीं है। आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है कि कुछ होगा या फिर आप लोग ऐसे ही घूमते रह जाएंगे? नहीं, हमको तो लगता है कि करना चाहिए। हमारे सीएम साहब तो बोल रहे थे कि हम झारखंडी हैं और जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं, इसीलिए उम्मीद है कि यहाँ के छात्रों के साथ कुछ अच्छा करेंगे और लगातार वो भरोसा दिलाते हैं। लेकिन हम लोग का भरोसा अब टूट गया है, इसीलिए पढ़ा लिखा युवा 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर है। हमको आशा है वो न्याय करेंगे हमारे साथ, भगवान उन्हें। आप ये बताइए कि दिक्कत कहाँ पे हो रही है सरकार को इस फैसले में बदलाव लाने के लिए? हम एक सरकार के मंत्री से जब बातचीत कर रहे थे तो उनका कहना था कि हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद जो है ये रिजल्ट जारी किया गया है, इसमें सरकार की बहुत ज़्यादा कोई भूमिका नहीं है, हाईकोर्ट के फैसले को मानना सरकार की जिम्मेवारी है। ऐसे में अब आप लोग किस तरीके से सरकार पे दबाव बनाएंगे? देखिए,
दबाव बनाने के लिए ही हम लोगों ने ये व्यक्तिगत पदयात्रा शुरू किया है। ये व्यक्तिगत पदयात्रा हम लोगों ने स्वेच्छा से मैं जेपीएससी और जेएसएससी का एक पीड़ित भुक्तभोगी हूँ, जिस कारण से मुझे पता है कि किसी भी एक परीक्षा को लिखने में यदि हम 5 साल गंवाते हैं तो 2 परीक्षाएं देते देते हमारे 10 साल बीत जाते हैं और हमारे पास उतनी उम्र रह नहीं जाती है कि हम किसी और परीक्षा का इंतजार कर पाएंगे। तो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि झारखंड के तमाम युवाओं के साथ है जो भी जेपीएससी और जेएसएससी के अभ्यर्थी के रूप में सामने आते हैं। तो जैसे कि छठी जेपीएससी की जहाँ बात हम लोग कर रहे हैं कि सरकार ने जिस तरह से पिछले बार हम लोगों से वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो इसमें हो रहे जितने भी वाद विवाद है उसे हम सुलझाएंगे, जितने भी महा घोटाले हैं उसे सामने लाएंगे। तो हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि छठी जेपीएससी में अंत समय में जब क्वालिफाइंग पेपर को मेरिट लिस्ट में लाना सबसे बड़ी गड़बड़ी यहाँ पे सामने आ रही है और जो यहाँ के मूलवासी हैं उनको निम्न स्तरीय पद देकर ठगने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे एक बड़ा सा निर्णायक कदम उनको उठाना चाहिए, क्योंकि ये महज हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे वो निर्णायक कदम नहीं उठाएंगे तो हम अभ्यर्थियों को यही लगेगा कि हम लोगों ने जितनी जोश होश के साथ, जितना मेहनत के साथ हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को राजपाट सौंपा, अगर वो हमारे लिए काम नहीं कर पाएंगे तो हमें दुख होगा, खेद होगा कि हमने जिस आशा के साथ उनको इतने बड़े पद पे आसीन किया आज वो उसके काबिल नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं हम लोग को अपने अंतरात्मा से भी यकीन है कि वो इस चीज़ में बदलाव लाएंगे, क्योंकि हम लोग उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और वो भी हमें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत बार उनसे मिला है और उन्होंने पॉजिटिव रवैया दिखाया। लेकिन हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी मौन क्यों हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए कि अगर इस तरीके से सिर्फ व्यक्तिगत लड़ाई आप लोग लड़ेंगे 2 की संख्या में, 4 की संख्या में या 6 की संख्या में, तो आपको लगता है कि आप लोग एक प्रेशर बना पाएंगे गवर्नमेंट के ऊपर, या फिर आप लोग इस तरीके का कुछ प्रयास कर रहे हैं इस पूरे पदयात्रा के दौरान कि भले ही एक जगह लोग इकट्ठा नहीं हों लेकिन अलग अलग जगहों पे जो है लोग आपसे जुड़ते जाएं और एक मैसेज जो है सरकार तक पहुंचे, वो सब क्या कुछ हो रहा है आप लोगों को? जी बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन हमारे राष्ट्रपिता हमारे बापूजी महात्मा गांधी जी भी अपने दांडी यात्रा को आज से 90 साल पहले भी उन्होंने अकेले ही शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे उसमें कारवां बढ़ती गई। लेकिन अभी एक वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से पूरा विश्व जूझ रहा है, इसीलिए हम अपने अभ्यर्थियों से, अपने मित्रों से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे साथ आप जुड़िए। ये लड़ाई आपकी है, सबकी है। हमारे लड़ाई को लड़ने के लिए आपको खुद जागरूक होकर के अपनी लड़ाई को खुद लड़ना होगा और आप इस लड़ाई को लड़ने के लिए आप घर में रह करके सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, उनके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ये व्यक्तिगत निकाला था, हम लोगों ने एक सामूहिक रूप से ही निकाला था। सोशल डिस्टेंस और जो भी कोरोना वायरस का गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए निकाला गया था। उसके बाद भी उली हाथों से 12 किलोमीटर सफ़र के बाद जो साइको थाना है वहाँ पे हमें 5 घंटे तक रखा गया और बेवजह रखा गया। पूछने पे कुछ भी हम लोगों से बताया नहीं गया और दुर्व्यवहार भी किया गया। फिर वहाँ से जैसे ही हम लोग खूंटी प्रवेश किए, वहाँ पे देर रात लगभग हम लोग 10:30-11 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे। उसके बाद रूम खोजने में थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत हुआ, तो अचानक से लगभग 12 बजे के आसपास में वहाँ पे प्रशासन पहुँचती है और हमें बोलती है कि आप यहाँ से निकल जाइए, अगर आप मेरे ज़िला में रहेंगे, खूंटी ज़िला में रहेंगे तो शायद आपके लिए ये खतरा होगा, लेकिन आपका खतरा का और अगर कुछ भी खतरा होगा तो उसका जिम्मेदार हम नहीं लेंगे। और उसने कहा खूंटी प्रशासन ने कहा, खूंटी के प्रशासन ने कहा कि कुछ भी होगा हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। और हम लोगों ने कहा कि इतनी रात को सर हम लोग कहाँ जाएंगे, रास्ते में पूरा जंगल है ना, वो उसका जिम्मेदार भी हम लोग नहीं होंगे। मतलब कि कहीं ना कहीं प्रशासन हमें ऑर्डर है कि आपको छोड़ना है तो छोड़ना है और हम सिर्फ अपना थाना का ही जिम्मेदारी लेते हैं। आगे थाना में आप पहुँचिएगा तो आपको पहले से ऑर्डर लेना होगा। रात को 12 बजे हम लोग कैसे संभव है हम लोगों के लिए? समस्या क्या हो रहा है? जैसे इस पूरे पदयात्रा में आप लोग रह कैसे रहे हैं, खाने का क्या व्यवस्था हो पा रहा है? खाना हम लोग खुद से बना रहे हैं। जब कहीं चलते चलते थक जाते हैं तो कहीं साइड में खड़े होकर के खाना बना लेते हैं, खाते हैं, आराम करते हैं, फिर निकल पड़ते हैं। सोते कहाँ हैं आप लोग? बस ऐसे ही कभी वैन में सोते हैं और अगर पेड़ के नीचे हो गया या तो फिर कहीं अगर आसपास में कहीं शेड दिख गया तो वहीं पे सो लेते हैं। और लगातार अभी तक से हम लोग 83 किलोमीटर तक यहाँ पहुँच चुके हैं चल के, और अभी हम लोग का यात्रा बाकी अभी 509 किलोमीटर पूरा करना है। और हम लोग दृढ़ संकल्प होकर निकले हैं जब तक से यात्रा पूरा नहीं होगा। इसीलिए रांची आते ही हम लोगों ने इस यात्रा को व्यक्तिगत रूप से
कर दिया और हम लोग व्यक्तिगत रूप से जाएंगे ताकि मतलब सोशल गैदरिंग भी नहीं होगा और पूरी तरह से कोरोना वायरस के गाइडलाइन को हम लोग फॉलो करेंगे और हम लोग अपने मंजिल तक पहुँचेंगे। तो ये जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उलिहातू से रांची पहुंचे हैं, 83 किलोमीटर का सफ़र पूरा हो चुका है। आगे 509 किलोमीटर इस सफ़र को पूरा करना है, जो भोगनाडीह यानी कि सिद्धू कान्हू के जन्मस्थली जाकर के समाप्त होगा। द फॉलो अप के इस पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।